द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आज जश्न है, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज के जिस छोटे से गांव से द्रौपदी मुर्मू आती है, उनके लिए आज ये कितने फख्र की बात है, क्योंकि ये वो इलाका है जो विकास यात्रा से बहुत पीछे है। और जब द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की शुरुआत की होगी, उस वक्त के हालात बयां करना तो आप समझ सकते हैं और भी मुश्किल होगा। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए कवर की है। गांव की खपरैल और फूस की झोपड़ी से देश के सबसे आलीशान भवन का सफर। ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर। खेत खलियान हल बैल से सबसे बड़े पद तक का सफर। साधारण से घर से 300 कमरों वाले महल का सफर। द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति बनने का सफर। कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं, सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, काम है शायद यहां तक खींच कर लाए हैं। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न है। खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन इस संघर्ष का सफर बहुत मुश्किल था। यह सड़क ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव की ओर जा रही है। हरा भरा साधारण सा भारत के हर आम गांव जैसा ही ये गांव भी है। खेतों में धान की फसल खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं। अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि उनका ये छोटा सा गांव द्रौपदी मुर्मू की वजह से इतिहास के स्वर्ण पटल में दर्ज हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसकी स्थापना द्रौपदी मुर्मू ने की है। उन्हें छोटा हो या बड़ा सब दीदी कहते हैं। दीदी के स्वागत में गान हो रहा है। वो भी जब गांव में आती हैं, यहाँ बच्चों को जरूर पढ़ाती हैं। पैसे ही छूलेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। बहुत अच्छा महसूस होता है। वो जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ा है। तब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं, सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं? जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप में बैठाकर बात करते हैं हमारे साथ। यही द्रौपदी मुर्मू को अलग बनाता है। जीवन के इसी सेवा भाव से वो आगे बढ़ी, वो भी तब जब हर मोड़ पर जीवन में उनकी ईश्वर ने भी कठिन परीक्षा ली। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान की 1984 में 3 साल की उम्र में मौत हो गई। 2010 में बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी 25 साल की उम्र में मौत हो गई। 2013 में छोटे बेटे शिपुन की भी सिर्फ 28 साल की उम्र में मौत हो गई।
और अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू का भी साथ छूट गया। प्रतिमाएं हैं उनके पति श्यामचरण मुर्मू, उनके 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपोन मुर्मू की। दरअसल इस वीराने से लगातार जिस तरह से ताकत बटोर के वो पूरे देश की समाज सेवा और अपने इलाके के उत्थान में लगातार काम करती रही हैं, ये प्रतिमाएं उसका सबूत हैं। रायजीना हिल्स तक जाने का ये सफर आसान नहीं है और अब तो 7वें आसमान से गुजरते हुए देश की रायजीना हिल्स यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होने की तैयारी भी है। लेकिन इसी वीराने से पिछले 1 दशक से लगातार काम करते हुए ये प्रतिमाएं न सिर्फ ये बात का सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी में थपेड़े खाते हुए अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, तो वहीं इस बात का भी कि कैसे एक आदिवासी महिला की ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है। उनका तो प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत सारे आए हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। ये उनका तो हस्बैंड है, उनका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो नर्वस हुए, तो फिर जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। सिर्फ 4 साल में ही द्रौपदी मुर्मू का पूरा संसार खत्म हो गया था। वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसे में उन्हें सहारा मिला ब्रह्म कुमारीज का। उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, ध्यान लगाया और इस दुख से बाहर निकली। आज इसी मेडिटेशन से जीवन जीने की सलाह वो सभी को देती है। यहाँ हर रोज उनकी गैर मौजूदगी में भी मेडिटेशन चलता है। ये हम लोग को दीदी से ही सीखे हैं। मेडिटेशन करो और माइंड को स्थिर करो, वो सब उन्होंने ही सिखाए हैं हम लोगों को। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आदिवासी महिलाएं हैं और देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। एक ना एक दिन आदिवासियों का भी और ज़्यादातर उन्नति होगा। सभी जगह पर उसको चांस मिलेगा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफर कहां आसान रहा होगा। गांव में हर चीज की कमी थी। सुविधा तो छोड़िए, जरूरत के नाम पर भी कुछ नहीं था। रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। जहां बिजली का तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने हमें गांव में बिजली लाई। मेरे गांव के नजदीक एक नदी था। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम, नदी भर जाता था, तो बारिश के मौसम में कोई जा नहीं पाते। मैं जो मंत्री बनी वहां ब्रिज में बनवाई। द्रौपदी मुर्मू ने यह संघर्ष बचपन से देखा और हर मोड़ पर यही संघर्ष किया। यह द्रौपदी मुर्मू का स्कूल है। आज ये बिल्डिंग टूट गई है क्योंकि बगल में नया स्कूल बन गया है, लेकिन आज से 55-60 बरस पहले किसी आदिवासी लड़की के लिए स्कूल में पढ़ना तो असंभव सा था। तो ऐसे सुविधा नहीं था, क्योंकि वो 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था। स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था। वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। उनकी प्राइमरी एजुकेशन यहीं पर गुजरी है। तो इसलिए इस स्कूल के तरफ से हम लोग तो बहुत बधाई देना भी चाहते हैं और उसके साथ हम लोग बहुत खुशी भी है और बहुत गौरव की भी बात है। इसी संघर्ष से आगे निकलकर द्रौपदी मुर्मू पार्षद से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन गई हैं। कहानी किसी प्रेरणादायी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन है पूरी हकीकत।